दोस्तों, आप जो भी काम अपनी ज़िंदगी में करने को सोचते हैं, जो भी मुकाम हासिल करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। अगर यह इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी तो आप जो भी पाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वह चीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छा शक्ति ही सफलता का प्रथम बिंदु होता है। जिस तरह से अगर आग कम जलती है तो उससे बहुत ही कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो उसके कमज़ोर ही परिणाम मिलेंगे। अर्थात अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें तो आप कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। कई बार हमारी असफलता के पीछे भी हमारी कमज़ोर इच्छा शक्ति ही होती है। जब हम बार बार असफल होते जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर होने लगती है और यही कमज़ोर इच्छा शक्ति आपको असफल बना देती है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना सीख लेंगे तो आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्हें भी सत्य का ज्ञान बड़ी ही आसानी से नहीं मिला था। सब कुछ छूटता जा रहा था। एक वक्त पर तो वह हारने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जगाया और उसी रात को ही निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने यह प्रण किया कि या तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा या तो मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और उसी रात को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी वह अपनी जिंदगी में उतना ही बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करता है। दोस्तों, आज हम इसी इच्छा शक्ति को खुद के अंदर जगाने की बात करेंगे कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को जगाया जाए। अगर एक बार आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाना सीख गए तो आपको अगले दिन से ही इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, पुराने समय में राजा चित्रसेन नाम के एक बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। हालांकि राजा चित्रसेन का राज्य तो छोटा था, लेकिन उनके सैनिक बहुत ही महान और बलशाली थे, जिसकी वजह से राजा चित्रसेन का राज्य बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से चलता था। वह कहते हैं ना कि धोखा हमें कभी भी किसी से भी मिल सकता है। अक्सर धोखा हमारे करीबी लोग ही हमें देते हैं। यही हाल हुआ राजा चित्रसेन के साथ। चित्रसेन का अपना ही चचेरा भाई सिंहासन के चक्कर में चित्रसेन के खिलाफ जाने लगा। वह राजा चित्रसेन के सामने तो अच्छा बनता, लेकिन अंदर ही अंदर वह राजा चित्रसेन से जलता भी था। राजा चित्रसेन की माँ बहुत ही वीर और महान नारी थी। जब राजा चित्रसेन के बचपन के दिन थे तो उनकी माँ उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी, जिसकी वजह से राजा चित्रसेन के अंदर बचपन से ही एक अलग प्रतिभा का निखार देखने को मिलता था। जब कोई साधु या सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आता तो वह चित्रसेन को देखकर यही कहता कि एक दिन यह बालक बहुत ही बड़ा और महान राजा बनेगा। दिन प्रतिदिन राजा चित्रसेन की लोकप्रियता जनता में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चित्रसेन की लोकप्रियता जनता के बीच और ज्यादा बढ़ने लगी। इसी बढ़ती ही लोकप्रियता की वजह से आगे चलकर राजा चित्रसेन को राजा बना दिया जाता है। अब उसका चचेरा भाई राजा चित्रसेन से और ज्यादा जलने लगा, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। चित्रसेन बहुत ही योग्य थे, उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा हो चली थी, जिस वजह से चित्रसेन ही राजा बने। अब बदले की भावना से चित्रसेन का चचेरा भाई दुश्मनों से जा मिला। दुश्मन देश के राजाओं के साथ मिलकर वह षड्यंत्र रचने लगा और एक दिन वह राजा चित्रसेन के राज्य पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से जब राजा हारने लगा तो वह भाग करके एक गुफा में छिप गया। राजा का चचेरा भाई राजा को मारना चाहता था, इसलिए सैनिकों को उसने गुफा के द्वार पर भेज दिया और वे लोग तीर से उस गुफा के द्वार पर हमला करने लगे। राजा किसी तरह गुफा में एक कोने में छुपा रहा। जब लोगों को लगने लगा कि राजा चित्रसेन अब बाहर नहीं निकल पाएगा तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को गुफा में भेजने का आदेश दिया। राजा चित्रसेन के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे, जो कि संख्या में भी बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही काबिल योद्धा थे। अब उस गुफा में राजा चित्रसेन के साथ कुछ ही सैनिक बचे हुए थे जो राजा के साथ उस गुफा में थे। जैसे जैसे दुश्मन सैनिक राजा को मारने के लिए उस गुफा में घुसने लगे तो राजा चित्रसेन के सैनिकों ने एक एक करके दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। जब दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी तो लोगों ने सोचा कि अंदर जाने से अच्छा है इस गुफा के द्वार को ही बंद कर दिया जाए। जब राजा इस गुफा से निकल ही नहीं पाएगा तो वह खुद ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। यही सब सोच करके दुश्मन सैनिक गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते हैं और वे लोग वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा सोचने लगा कि गुफा के द्वार को कैसे खोला जाए। राजा बहुत ही सोच में पड़ गया। अब राजा को लगने लगा कि अब उसकी मौत की यह आखिरी घड़ी है।
अब उसके मृत्यु के दिन आ गए हैं। अब उसे इस संसार को छोड़कर जाना है। इसी बीच वह अपनी माँ को याद करता है। दोस्तों, जब हम मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हम अपने करीबियों को ही याद करते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने कुछ दोस्त। राजा यही सोच रहा था कि अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बात याद आ गई, जो कि उसकी माँ ने बचपन में राजा चित्रसेन को बताई थी। राजा की माँ ने कहा था, मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़। राजा की माँ ने कहा था, मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़। राजा की माँ ने राजा को यह बात बचपन में ही सिखाई थी। उन्होंने राजा से बोला था कि बेटा, जब कभी भी तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाए, तुम्हें लगने लगे कि तुम हारने वाले हो, बस तुम्हें मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, क्योंकि मृत्यु के बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगेगी, और अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो तुम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, और तुम्हारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो तुम ऐसे वक्त में अपनी मुसीबत से नहीं लड़ पाओगे, मुसीबत से तुम हारने लगोगे। इसलिए जब तुम कभी भी मुसीबत में पड़ना तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, उस कार्य को करने के बारे में सोचना, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करना और अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेना कि तुम्हारा ध्यान मृत्यु से हट जाए। अर्थात तुम्हें अपना ध्यान मृत्यु से हटा करके उस मुसीबत के बारे में सोचना है कि इस मुसीबत से लड़ा कैसे जाए। जब राजा बचपन के समय में अपनी माँ के द्वारा दी हुई शिक्षा को सोचने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजा की माँ ने ऐसी शिक्षा दी थी जिसकी वजह से राजा इन मुसीबत के पलों में भी, जब उसे लग रहा था कि वह हारने वाला है, उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी। अब उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा अब धीरे धीरे अपनी माँ के द्वारा बताई गई सारी बातों को याद करने लगा। राजा की माँ ने एक और बात बोली थी कि बेटा, अंतिम प्रयास ही सफलता दिलाता है। राजा चित्रसेन की माँ ने बचपन में राजा से कहा था कि बेटा, जब तुम किसी मुसीबत से लड़ने लगते हो, तुम उस मुसीबत से एक बार लड़ोगे, 2 बार लड़ोगे, 3 बार लड़ोगे तो यह भी हो सकता है कि तुम हार जाओ। लेकिन इससे होगा क्या कि जब तुम बार बार लड़ते जाओगे तो सामने वाला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, अर्थात तुम्हारी मुसीबत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। मान लो यह नीम की लकड़ी है और अगर मैं तुम्हें इसे तोड़ने के लिए बोलूं तो हो सकता है कि तुम एक बार में इसे ना तोड़ पाओ, और यह भी हो सकता है कि तुम 2-3 बार की कोशिश में भी इसे तोड़ ना पाओ। लेकिन अगर तुम इसे बार बार तोड़ने की कोशिश करोगे, अर्थात इसको लगातार तोड़ने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे यह लकड़ी कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि कई बार कोशिशों के बाद भी तुम हार थक के बैठ जाओ कि अब मेरे से यह नहीं होने वाला है। लेकिन इस वक्त अगर तुम थोड़ा सा एक बार और चोट दोगे तो लकड़ी तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बार बार चोट करने की वजह से ही वह पहले से कमजोर पड़ी है। अब तो बस उसे थोड़े से ही बल की आवश्यकता है और वह टूट जाएगी। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। राजा की माँ ने बहुत ही बड़ी और गहरी बात राजा को बताई थी। वह सारी बातें राजा याद कर रहा था। उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही थी। उसे वो हर पल याद आ रहे थे जो उसकी माँ ने उससे कहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि रेगिस्तान में पड़े आदमी को अगर एक बूंद पानी मिल जाती है तो उसकी जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। यही हाल राजा के साथ हुआ। राजा की सारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन अपनी माँ के द्वारा बताई गई बातों को जैसे ही राजा याद करता है, उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। राजा सोचता ही जा रहा था तो उसे अपनी माँ की एक और बात याद आई। बेटा, मुसीबत के पलों में खुद पर भरोसा रखना, किसी और पर नहीं। राजा चित्रसेन की माँ ने राजा से बचपन में यह बात कही थी कि बेटा, जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो तुम वैसे भी कमजोर रहोगे, और तुम किसी से मदद के लिए भीख मांगोगे तो तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि मदद भी लोग उसी की करते हैं जो ताकतवर होता है। कमजोर आदमी की कोई मदद नहीं करता। उस समय तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि तुम यह काम अकेले ही कर सकते हो। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है, और अगर तुम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगा पाने में सफल हो गए तो तुम दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर इंसान बन जाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ताकतवर इंसान ही जीते। ताकतवर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबके अंदर इच्छा शक्ति में वह ताकत नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी ताकतवर होगी, विजेता वही होता है। राजा को यह बात जैसे ही याद आई, उसकी इच्छा शक्ति और बढ़ने लगी। उसके अंदर का आत्मविश्वास, आत्मबल धीरे धीरे बढ़ने लगा, और राजा पास में ही पड़े पत्थर को उठाया और धीरे धीरे गुफा के द्वार पर जो पत्थर थे उसको तोड़ने लगा।
पत्थर को तोड़कर राजा जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अब राजा की इच्छा शक्ति जाग गई थी और धीरे धीरे राजा पत्थरों को तोड़ने लगा। धीरे धीरे बड़े पत्थर टूट करके छोटे पत्थरों में बदलते गए। राजा अब पत्थरों को हटाता जा रहा था। जब राजा पत्थरों को हटा रहा था तो राजा को देख करके राजा के सैनिक भी उठ खड़े हुए कि हमारा राजा इतनी मुसीबत में है और खुद निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्यों बैठे हैं? हम लोगों को भी उठना चाहिए। सैनिकों की भी इच्छा शक्ति राजा को देखकर जागने लगी, क्योंकि सैनिकों ने राजा को अकेले ही कार्य करते देखा। सबने मिल करके गुफा पर जो बड़ा सा पत्थर था तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए और अंततः राजा सभी पत्थरों को हटाते हुए अपने सभी सैनिकों के साथ गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। बाहर आकर सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को शुक्रिया अदा किया और जंगल में ही रह करके अपनी सेना को एकत्रित किया और कुछ ही ताकतवर योद्धाओं के साथ उसने राज्य पर हमला कर दिया, क्योंकि राजा के अंदर की इच्छा शक्ति अब जाग गई थी। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ चली थी कि अब वो हारने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, वह जीतने के बारे में सोच रहा था। और विजेता भी वही होता है जो हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचता हो। राजा अपने चचेरे भाई से लड़ करके उसको युद्ध में परास्त कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। बंदी बना करके राजा उसे कारागार में डाल देता है। इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, बस उसे बढ़ाना होता है, उसे जगाना होता है। और यह इच्छा शक्ति को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे गुरु का होता है, हमारी माँ का होता है, हमारे पिता का होता है, या कोई भी आपका मित्र या कोई सगा संबंधी जो आपको एक गुरु की भांति आपको वह सारी शिक्षा दिया हो और वह सारी चीजें आपको सिखाई हो जिसके बल पर आप कामयाब बने हो। बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हमें इच्छा शक्ति के द्वारा ही मिलती है। बिना मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर हमें बड़ी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। युद्ध को जीतने के बाद राजा शिल्पकार को बुलाता है और उसने पत्थर पर अपनी माँ के द्वारा कही हुई बातों को शिल्पकार से लिखवा देता है और आदेश देता है कि इस पत्थर को अभ्यास के मैदान में रख दिया जाए, अर्थात जहाँ पर राजा युद्ध कौशल के लिए अपनी तैयारी करता है वहीं पर इस पत्थर को रख दिया जाए। जब भी राजा पत्थरों को देखता, उस पर लिखी हुई बात को देखता, तो उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती थी और वह हर कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी ही आसानी से कर लेता था। दोस्तों, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर ही महारानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही अंग्रेजों को नाके चने चबवा दी थी। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव और राजगुरु आदि महान पुरुषों ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। यह सब ये लोग अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही करते थे। इच्छा शक्ति ही आपको मजबूत इंसान बनाती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देंगे, अर्थात खुद से हारने लगेंगे, तो यह इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जाएगी और यह आपके शरीर से बिल्कुल निकलती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंततः यही होगा कि आप कोई भी काम करना तो चाहेंगे, लेकिन आप उसे कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, पितामह भीष्म अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही सारे शरीर को बाणों से छिदे होने के बावजूद भी 6 महीने तक सैया पर पड़े रहे। दोस्तों, महावीर महान प्रतापी हनुमान जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही 7 समुद्र को पार कर गए थे। महाराणा प्रताप जो वर्षों जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताया, घास फूस की रोटी को खाकर अपना जीवन का गुजारा करते थे, पर मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, यह इच्छा शक्ति हमें इन्हीं लोगों से सीखने को मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है। उनको देख करके, उनकी बातों को समझ करके हम अपने अंदर का आत्मविश्वास, हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगा सकते हैं। जब भी आप मुसीबत में पड़े, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो आप ऐसे ही लोगों के बारे में सोचिए जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी जिंदगी में कठिन से कठिन वक्त को भी हरा दिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।